हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू एनटीआर लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हमारा टेंस का था, जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं अपना कवर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, देन उसके बाद पढ़ेंगे अपना लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि लास्ट से स्टार्ट करते हैं, तो कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि हमारा जो एक्शन होता है, जो वर्क होता है, वो हमारा हो चुका होता है। तो इस तरीके से हम बोल भी सकते हैं कि जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं कि राम स्कूल जा चुका था। राम स्कूल जा चुका था। देखिए अब मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके अंदर ये होता था कि जो हमारा काम कंटिन्यूस जो चल रहा है वो अभी भी चल रहा था उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो जैसे उसमें हम एक सेंटेंस लेते हैं कि राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल जा चुका है, और वो लगातार जाता ही था, उसके अंदर ये होता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे ये कंडीशन है कि हमारा जो वर्क है, हमारा जो एक्शन और वर्क है, वो हो चुका होता है हमारे पास्ट में, तभी तो हम इसमें पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। उससे पहले अपना स्टार्ट कर लेंगे अपना मेथड। तो मेथड क्या है, देखिए उसको रिलेट भी कर लेंगे हम, किससे, उसको रिलेट कर लेंगे हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से भी रिलेट कर लेंगे। तो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस। ओके, तो देखिए इसमें, तो चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं अपना मेथड से, पास्ट परफेक्ट टेंस के मेथड। तो फर्स्टली आप उससे पहले जान लीजिए कि पास्ट परफेक्ट में होता क्या है। हमारा जो एक्शन और वर्क है स्टूडेंट, वो हमारा हो चुका होता है। ठीक है, तो तब हमारा क्या आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है, और इसके रूल और मेथड के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को पूरा करते हैं। देख लीजिए, पहले मैं रिलेट करता हूं अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेट करता हूं पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो फर्स्टली मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक सेंटेंस, तो आप इसको पढ़िए। इसमें बोला है मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं। तो ये स्टूडेंट है हमारा किसका, प्रेजेंट का सेंटेंस है ये हमारे पास। तो इसका जो रूल था हमारे पास, वो था हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट था। तो आई के साथ हैव आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई हैव लर्नड माई लेसन। तो ये सेंटेंस एकदम राइट सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट का है। अब ये सेंटेंस, अब सेकंड सेंटेंस जो आप देख रहे हैं उसमें देखिए आप क्या है, उसमें है तुम अपने घर जा चुके थे। तो यू हैड वेंट टू योर हाउस। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, ये हमारा क्या थे आ गई लास्ट में, जा चुके थे, मतलब हमारा जो एक्शन और वर्क है हमारा वो हो चुका होता है। ठीक है, तो इसके जरिए से हमें पता चलता है कि ये हमारा किस में है, पास्ट में है, और पास्ट परफेक्ट का ये हमारा क्या कर रहा है, हमारा मेथड फॉलो कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें और इसमें जो फर्क होने वाला है हमारा बस एक ही चीज का है, वो है हेल्पिंग वर्ब। क्या है स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब। बाकी जो वर्ब है, मेन वर्ब, सब्जेक्ट की प्लेसेस, बाकी सब कुछ सेम है स्टूडेंट। हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट की होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट, वो होती है हमारी हैज एंड हैव, और पास्ट परफेक्ट की जो होती है हमारी, वो होती है ओनली ऑन हैड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको पता चल गई होगी इन दोनों में डिफरेंस। तो वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब का। अब चलिए आगे चलते हैं, फर्स्टली हम मेथड पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन और एरर कर लेंगे। तो देखिए मेथड में क्या बोला है, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, देन आता है हमारा हेड। अगर ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी सिंगल और प्लूरल नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट, वो एक ही यूज करी गई है, जिसका हम दोनों में यूज करेंगे, प्लूरल में भी और सिंगुलर सब्जेक्ट में भी। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। देन उसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इसमें यूज करते हैं सेंटेंस को पूरा करने के लिए। देन लास्टली हमारा आता है ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। तो देखिए एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इसमें एग्जांपल में बोला है द थीफ हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस बिफोर द पुलिस केम। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। तो इसका मतलब ये हुआ, एक चीज इसमें आप नोटिस करिए कि फर्स्टली जो थीप है, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब आया। ये सब देख लीजिए इसके प्लेसेस राइट हैं कि नहीं। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, बिल्कुल सही है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, देन ऑब्जेक्ट में, और जो रिमेनिंग सेंटेंस बचा हमारा वो आ गया। अब आप ये देख लीजिए, अगर एक ही सेंटेंस में हमारी दो वर्ब यूज होती हैं, इसमें ध्यान दीजिए, एक ही सेंटेंस में अगर हमारी दो वर्ब यूज होती हैं, तो हम उनकी जो फॉर्म होती है वो सेम रखते हैं। अगर फर्स्ट, जैसे कि एक वर्ब की जो हमारी फर्स्ट वर्ब यूज हो रही है मेन वर्ब, अगर उसकी फॉर्म हमारी थर्ड फॉर्म है, तो हमारी सेकंड वर्ब यूज होने वाली भी उसकी फॉर्म भी हमारी थर्ड फॉर्म है। देखिए ये भी वर्ब है, केम, तो कम की केम, तो चलिए स्टूडेंट एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं इसका। तो एग्जांपल में बोला है द थीफ हैड गॉन आउट द हाउस बिफोर द पुलिस केम। तो देखिए इसका मतलब होता है हमारा पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्शन हुआ है इसके अंदर वो पहले ही हो चुका था,
तो इसका देखिए प्लेस देख लीजिए, प्लेसेस सही रखे हैं कि नहीं अकॉर्डिंग टू रूल। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट हमारा द थीफ है। देन आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही है। देन आता है हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म आती है गॉन हमारी गो की। देन आउट ऑफ द हाउस, ये हमारा रिमेनिंग सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट इसके साथ साथ हो गया। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है स्टूडेंट। इसके एग्जांपल से हम समझ गए हैं कि हमें सेंटेंस किस तरीके से बनाना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो देखिए सेकंड सेंटेंस एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ही टोल्ड मी दैट अंकुर हैड डन द वर्क। तो देखिए यहाँ पे सेकंड सेंटेंस दे रखा है, वो भी इसका एग्जांपल ही है स्टूडेंट। तो चलते हैं अपने नेगेटिव की तरफ। उससे पहले जाने से पहले, नेगेटिव की तरफ जाने से पहले हम कुछ कर लेते हैं अपने एरर। तो एरर करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए आप पहला सेंटेंस देखिए आप, आई हैड हेयर्ड द न्यूज़। तो क्या ये सेंटेंस बिल्कुल सही है या फिर रॉन्ग है? तो देखिए इसमें पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट की जगह आया, बिल्कुल सही है। और हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आई है, बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ये सब सही है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमारी हेयर्ड आई है, बिल्कुल सही है। देन आया है हमारा ऑब्जेक्ट द न्यूज़पेपर। तो ये सेंटेंस एकदम राइट सेंटेंस है स्टूडेंट, इसमें कोई भी आपकी मिस्टेक और एरर नहीं है। ठीक है, ये एरर फाइंड आउट हो रहे हैं हमारे। अब देखिए सेकंड सेंटेंस जो है हमारे पास, जिस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसी तरीके से मैं जितनी कोशिश होती है मैं आपको करा रहा हूं। और बाद में जब हमारी ये कंप्लीट हो जाएंगे तो एक्सरसाइज के तौर पर 50 टॉप 50 क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपके एरर आने वाले हैं स्टूडेंट। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और आपकी तैयारी अच्छे से होगी। आई होप कि आप अच्छे मार्क्स से अपनी 10th को पूरा करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए अब हमारा आता है सेकंड, आई हैड रिसीव योर लेटर। इसमें क्या कमी है आप देख लीजिए, इसमें क्या एरर है हमारा, कौन सा पार्ट इसमें से हमारा एरर है। तो देखिए पहला तो हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, और हेड हमारा एकदम सही है। देन हमारा जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, रिसीव हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो ई डी लगेगी, रिसीव्ड हो जाएगी। अब ये सेंटेंस एकदम राइट है, तो हमारा लॉन्ग पार्ट ये था। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में लिखा है कि यू हैड वेंट टू योर हाउस, यू हैड वेंट टू योर हाउस। तो इसमें क्या, गो वेंट गॉन। तो इसमें गो की सेकंड फॉर्म लगाइए, बल्कि हमें मेन वर्ब की क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ आएगी गॉन हमारी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी आपको चेक करनी है, ये बहुत ही बारीकी से आपको देखना होता है अपने एग्जाम में। ठीक है, तो यू हैड गॉन टू योर हाउस इज द राइट सेंटेंस। पहले ये रॉन्ग था क्योंकि वेंट लगाई थी हमारी, सेकंड फॉर्म लगाई थी गो की। अब देखते हैं लास्ट वाला, लास्ट में बोला है आई हैड कंप्लीट माय ग्रेजुएट। तो आई हैड कंप्लीट माय ग्रेजुएट लिखा है, लेकिन कंप्लीट की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, तो कंप्लीटेड लिख देंगे यहाँ पे, आई हैड कंप्लीटेड माय ग्रेजुएट। अब ये सेंटेंस एकदम राइट है। इस तरीके से आपके एरर आ सकते हैं। अब चलते हैं हमने नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव में क्या बोला है स्टूडेंट, तो वो देख लीजिए। नेगेटिव में फर्स्टली हम पढ़ लेते हैं रूल और मेथड। तो इसका जो मेथड है बस सेम टू सेम एफर्मेटिव की तरह है, बस एक नेगेटिव आ जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद, नॉट आ जाता है। तो देखिए मेथड में बोला है सब्जेक्ट, हेड, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सेम टू सेम वही है, बस नॉट आ गई है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले एंड हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। ठीक है, तो चलिए आप करते हैं अपना एग्जाम्पल बोला है द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। तो ये हमारा जो एक्शन हुआ है इसमें बताया गया है कि ये जो आपका एक्शन हो चुका है वो हमारा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें क्लियर कर दिया है एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए कुछ एरर कर लेते हैं, एरर किस तरीके से आएंगे आपके एग्जाम में। एरर देख लेते हैं, ही हैड नॉट रिटर्न टुडे, ही हैड नॉट रिटर्न टुडे। तो रिटर्न की जो हमारी फर्स्ट फॉर्म लगाई है जो कि हमारी बिल्कुल रॉन्ग है, तो रिटर्न की लगेगी हमारी थर्ड फॉर्म। देन हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में बोला है आई हैड गॉन नॉट टू हॉस्पिटल टुडे। तो इसमें जो नॉट लगी है स्टूडेंट वो देखिए प्लेस सही जगह प्लेस पर नहीं है अपनी नॉट। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो देखिए पहला आता है सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब आ गया, देन आ गया हमारा नॉट। तो नॉट हमारी लगी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। तो नॉट जो आने वाली है हमारी स्टूडेंट वो आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। तो हमारी अब ये सेंटेंस एकदम राइट सेंटेंस है। देन आप करते हैं अपना चेक। नेक्स्ट में बोला है द डॉक्टर हैड नॉट गो टू हॉस्पिटल। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, डॉक्टर देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो गो लगाया है वो गो नहीं लगेगा क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो चलिए स्टूडेंट अपना स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव। उससे पहले पढ़ लेते हैं अपना मेथड। तो इंटेरोगेटिव का जो एक रूल है मैं आपको कॉमन रूल बता देता हूँ। कॉमन रूल इसका ये है स्टूडेंट, ये सभी के लिए रूल कॉमन रूल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के अंदर सबसे पहले जो आने वाली चीज़ होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको बस ये देखना है कि सेंटेंस किस चीज़ का है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है और परफेक्ट का है। तो बस आपको हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपको अफर्मेटिव रूल भी याद है पास्ट परफेक्ट का, तो आपको हेल्पिंग वर्ब तो ऑब्वियसली
है कि रूल के अंदर आपको याद ही होगी कि पास्ट परफेक्ट में भाई हैड लगती है। तो उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये कॉमन रूल होता है हमारा इंटेरोगेटिव का, इंटेरोगेटिव का ये कॉमन रूल है हमारा। तो हेल्पिंग वर्ब लगती है सबसे पहले, देन सब्जेक्ट आता है, देन हमारी मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब। अब आपको ये देखना है कि सब हमारा जो सेंटेंस और हम रूल लिख रहे हैं वो किस चीज़ का, पास्ट का, प्रेजेंट का, परफेक्ट का। तो मेन वर्ब में हमारी क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, देन सब हमारी थर्ड फॉर्म आएगी, तो ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट। ये हमारा क्या है, हमारा ये कॉमन रूल है। तो अब ये आप देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब की जगह हमारी हेड आएगी यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब ये हमारा पूरा सेंटेंस, हमारा रूल किसके अकॉर्डिंग हो गया, हमारे पास्ट परफेक्ट इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग हो गया। तो देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिया गया है मेथड हेड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड लास्टली हमारा क्वेश्चन मार्क। देखिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल में बोला है हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर द सनसेट, क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। तो ये हमारा क्या है, एक हमारा एग्जाम्पल है। अगर स्टूडेंट आपको कभी भी नॉट आ जाती है तो इसका भी एक कॉमन रूल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव का नेगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं। इंटेरोगेटिव का नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब, देन बताया था मैंने सब्जेक्ट, और सभी के लिए सभी रूल में, आने वाले रूल्स के अंदर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना चाहिए अगर नेगेटिव हम बना रहे हैं सेंटेंस तो। देन लास्टली मैंने आपको बताया था मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो भी आती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो ये आ गया हमारी थर्ड फॉर्म इसमें। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, लास्टली हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए नॉट आ गई, तो नॉट आपको पता चल गई कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगी नॉट, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो भी लगती है हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग उससे पहले आएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें आप एग्जांपल कर देते हैं। तो एग्जांपल आप देखना कि ये सही सेंटेंस लिखा हुआ है या फिर रॉन्ग लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ नॉट ना लगा के नेवर का यूज़ किया गया है। तो नेवर तो मतलब ये होता है कि कभी नहीं। तो देखिए नेवर का यूज़ भी इसने कहाँ पर किया है, एकदम सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया, हैड यू नेवर हेard द न्यूज़। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर नॉट नेगेटिव पार्ट बनता है इंटेरोगेटिव का तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके कुछ कर लेते हैं एरर। तो एरर में देखिए क्या करेंगे हम, फर्स्टली देखेंगे हैड यू ऑलरेडी हेयर दिस न्यूज़। तो हेयर की हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है, बल्कि हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, तो हेयर आएगी यहाँ पे, क्या आएगी स्टूडेंट, हेयर। तो अब ये सेंटेंस एकदम राइट हो गया। तो ये चेक करते हैं अपना सेकंड में बोला है हैड रेखा स्लेप्ट बिफोर यू वांट, क्या ये बिल्कुल सही है, एकदम सेंटेंस एकदम चेक कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब रेखा स्लेप्ट जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, देन हमारा जो लास्टली आ गया अपना लास्टली रिमेनिंग सेंटेंस, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस स्टूडेंट, इसमें कोई भी एरर नहीं है आपका। चलिए स्टूडेंट करते हैं अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन में बोला है हैड यू नेवर लिसन दिस सॉन्ग। तो देखिए इसमें नेगेटिविटी आ गई, तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जो हमारी नॉट और नेवर आया है वो हमारे सही प्लेस पर आया है कि नहीं अकॉर्डिंग टू मेथड। देखिए इसमें बोला है हैड यू, देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया और मेन वर्ब के तुरंत पहले आया, तो बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ तो यहाँ तक बिल्कुल सही है, हैड की जगह हैड आ गया एकदम सही है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया, देन नेवर की जगह नेवर, और नेगेटिविटी की जगह नेगेटिविटी आ गई हमारे सेंटेंस के अंदर। अब देखिए इसमें देख लेते हैं हम अपना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है कि नहीं, इसमें नहीं लगी है, इसमें ईडी लगेगी, तो लिसन तो हो जाएगी हमारी दिस सॉन्ग। तो अब ये सेंटेंस हमारे एकदम राइट हो गया। तो इसके अंदर जो एरर था वो था हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी थी, जो फर्स्ट फॉर्म लगी थी मेन वर्ब की। ठीक है, चलिए अपने करते हैं लास्ट वाला। लास्ट में क्या बोला है कि इसमें बोला है हैड ही नॉट राइट द लेटर। तो इसमें जो हमारी एरर है वो देख लीजिए आप, हेड की जगह हेड आया, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आया, बिल्कुल सही, नॉट की जगह नॉट आया, तो राइट की जगह क्या आएगा, रिटर्न आएगा इसमें, क्योंकि इसमें लगेगी थर्ड फॉर्म जो कि हमारी राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट हमारी सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज रिटर्न। तो अब ये सेंटेंस एकदम राइट सेंटेंस है। अब चलते हैं मैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है, क्वेश्चन वर्ड कुछ हमारे सेंटेंस के अंदर। ओके स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन वर्ड में जो मेथड है, मेथड में बोला सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड में आपको लास्टली बताता आ रहा हूँ, देन आएगा हमारा हेड, हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन लास्टली हमारा आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट भी लास्ट आएगा, देन आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल कर लेते हैं, वाई हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, वाई हैड यू फिनिश्ड योर वर्क। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। अगर इसके साथ हमारा नॉट आता है तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हमारा जब भी नॉट आता है सेंटेंस के अंदर तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है और मेन वर्ब जो भी उसकी फॉर्म लगी हुई है उससे पहले आता है। तो देख लीजिए इसमें नेगेटिव में बोला है वाई हैड मुकेश नॉट कम हेयर बिफोर यू स्लेप। क्या ये सेंटेंस बिल्कुल सही है? हाँ, ये सेंटेंस एकदम सही है, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया है, देन हेल्पिंग वर्ब आई है, देन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल एकदम सही सेंटेंस है ये नेगेटिविटी का। अगर हमारा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अब अपने एरर पर। तो एरर किस तरीके के होते हैं इसमें ये भी देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्टली इसमें बोला है वाई हैड यू ईटन, वाई
हैड यू ईटन। क्या ये सेंटेंस बिल्कुल सही है? हाँ जी, ये सेंटेंस एकदम सही है। स्टूडेंट अब करते हैं अपना सेकंड में बोला है व्हाई हैड ही स्टडीड। तो इसमें देखिए आप वाई की जगह क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड, देन आया हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन आया हमारा स्टडी। तो इसमें ये है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए थर्ड फॉर्म इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो स्टडी की थर्ड फॉर्म होती है हमारी स्टडीड। ये अब हमारी क्या होगी, एकदम राइट सेंटेंस हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में बोला है व्हेन हैड दे लेफ्ट। तो इसमें भी आपकी जो थर्ड फॉर्म है वो नहीं लगाई है लेफ्ट की, तो लेफ्टेड हमारा जो आएगा थर्ड फॉर्म आएगा, देन ये हमारा सेंटेंस एकदम राइट हो जाएगा। देन लास्ट पे आते हैं, लास्ट में क्या बोला है व्हाट हैड मुकेश ईट बिफोर यू स्लेप्ट। व्हाट हैड मुकेश ईट बिफोर यू स्लेप्ट। तो देखिए ईट की जो हमारी सिंगल फॉर्म लगी हुई है लेकिन आएगा हमारा ईटन, तो अब ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब ये इसके साथ साथ हो गया फिनिश। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसके साथ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। देन आफ्टर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इज फिनिश्ड, देन चलेंगे अपने फ्यूचर पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि आपको 10th क्लास की अपडेट मिलती रहती है। सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, उसकी नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट अब इसके साथ साथ हमारा ये कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो देखिए ये जो हमारा ग्रामर का पोर्शन आने वाला है इस बार आपको 10 मार्क्स का आने वाला है, जिसके अंदर आपको ये सारे सब जो टॉपिक्स हैं आपको क्लियर करने होंगे। 10 सब्जेक्ट वर्क, कॉन्कर्ड और मॉडल्स, डिटरमिनेंट्स, रिपोर्टिंग स्पीच, कमांड, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन, ये सारे आपको टॉपिक क्या है कि कवर करने पड़ेंगे, तभी आपको 10 मार्क्स की एकदम प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। तो देखिए एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मुझे जहाँ तक ये आइडिया है कि आपको 10 से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ज़्यादा 10 से ही मिलेंगे और आपको मिलेंगे रिपोर्टिंग स्पेस में से देखने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ इन दोनों को आप ज़्यादा अच्छे से और जल्दी से कर लीजिए और अपने प्रिपरेशन करिए जल्दी से जल्दी। और मैं आपको रोज़ की रोज़ एक वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ, तो कल को आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी मिल जाएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। उसके साथ साथ हम एक ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, अगर उसमें आप ऐड होना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो टॉपिक हम कवर करते हैं उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन भी डाल देते हैं। ठीक है, और शॉर्ट्स में भी हमारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं चैनल पर, तो आप शॉर्ट्स भी रोज़ देखिए, जिससे कि आपका एक टाइम में एक क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि विद आंसर हम शॉर्ट डालते हैं अब। ठीक है स्टूडेंट, जय हिंद।